गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज को भी शुरू करेंगे। और नया टॉपिक चलेगा आज। और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक लॉजिकल भी है। और यहाँ से एक सवाल आपका रेलवे के एग्जामों में देखा जाता है। तो अब अगर रेलवे के एग्जाम में क्लॉक से सवाल बनेगा तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास में समझने वाले हैं। और बहुत यूनिक तरीके से आपको क्लॉक समझाऊंगा। एक नए नए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से क्लॉक के सवालों को हम बहुत आसान बना सकते हैं। कैसा भी सवाल होगा, हर सवाल को आसान बनाएंगे। और ये हमारी खासियत है, कोई भी लॉजिकल टॉपिक हो उस टॉपिक को बिल्कुल आसान कैसे बनाया जाता है हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, जिस टॉपिक से आपको डर लग रहा हो वही टॉपिक बता देना, उसी को बिल्कुल आसान बना देंगे, उसी को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो इस टॉपिक से मैं कहना चाहूंगा, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, ये सारे लॉजिकल टॉपिक हैं। और लॉजिकल टॉपिकों को आप थोड़ा सा लाइव और सही तरीके से पढ़ें, एक एक क्लास को सही तरीके से देखें और सही तरीके से क्लास को पढ़ें। ठीक है बेटा? हाँ, तो स्टार्ट कर ले बच्चों, आज की सीरीज को भी शुरू कर ले। प्रैक्टिस सीट में 100 क्वेश्चन नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि फिक्स 100 आएंगे, है ना। 50 से लेके 100 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। आपको डीपीपी डेली मिलती है, उनमें 10 10 15 15 क्वेश्चन मिला लो। और 50 से लेके 60 70 सवाल आपके प्रैक्टिस सेट के मिला लेंगे तो ये लगभग 100 प्लस ही हो जाते हैं बच्चे, 100 प्लस हो जाते हैं। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 100 सवाल मैं ही दूंगा, है ना। सारी जिम्मेदारी बच्चे मेरी नहीं होती है, कुछ अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। तो हर टॉपिक में मैं आपको इतने सवाल दे देता हूं कि आप उससे भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 मैंने लिख दिए तो 100 ही फिक्स आएंगे। भाई 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब ये गिनने थोड़ी बैठूंगा मैं कि वहां पे 100 ही सवाल आएंगे। छोटी छोटी बातें करने लग जाते हो सुबह सुबह, है ना। पढ़ने पे किसी बच्चे का ध्यान नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे लेकिन 100 क्वेश्चन उन्हें काउंटिंग में 100 क्वेश्चन चाहिए होते हैं। भाई सारे ऐड कर लेना, 22 के कितने सवाल दे दिए। 5 तो डीपीपी होंगी आपके पास, 4 से 5 डीपीपी होंगी। उन सब के सवाल ऐड कर लो, प्रैक्टिस सेट के सवाल ऐड कर लो, तो चेक कर लेना कितने हो जाएंगे, 100 प्लस निकल जाएंगे। अपने स्तर से एक भी सवाल लगाना नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी मेहनत करना नहीं चाहते हो बेटा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन से दूर रहोगे। टीचर के मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता बच्चे, टीचर के मेहनत करने से सिलेक्शन हो रहा होता तो सबकी सिलेक्शन करवा देते हम तो। हाँ, हम तो इतनी मेहनत करने को तैयार हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, टॉपिक बहुत जानदार है, सही से पढ़ लो, क्योंकि अगर ये टॉपिक बातों में निकल गया तो समझ में नहीं आएगा। क्लॉक और कैलेंडर दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत जानदार हैं। रीजनिंग की जान धड़कन सब कुछ यही है, इनको ढंग से पढ़ लो। अगर ये सीख लिया तो सब सीख लिया। ठीक है बच्चों? हाँ, शुरू कर लेते हैं क्लॉक को। घड़ी टॉपिक को, घड़ी सबने देखी होगी बच्चों, ये रही घड़ी। ये घड़ी सबने देखी होगी, बहुत प्यारी लग रही है। और इसी घड़ी की कहानी को समझ लेते हैं। ये घड़ी के सवाल कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम घड़ी के सवालों को बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से बेटा क्लॉक के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चा हमारा चलेगा वो क्लॉक का होगा, जिसको हम घड़ी बोलते हैं, जिसको बच्चे हम घड़ी बोलते हैं। घड़ी बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कमेंट करने की बजाय कॉन्सेप्ट बेटा आप अपने कॉपी पेन साथ में रखा करेंगे। और मैं यही कहूंगा कि चीजों को नोट किया करो, है ना। आप मुझे जो कमेंट लिख के भेजते हो कि सर ये बात नहीं हुई, टेस्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये इससे बढ़िया तो आप, मैं जितना करा रहा हूं उतना लिखोगे ना, तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कमेंट इतनी स्पीड से चलते हैं कि मैं किसी का कमेंट पढ़ ही नहीं पाता हूं, तो उस कमेंट को लिखने से कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आप अकेले 2 4 बच्चे नहीं हो इस बैच में, हजारों में बच्चे होते हैं। और वो हजारों में बच्चे बेटा इतनी स्पीड से कमेंट करते हैं तो वो एक भी कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं मैं। जब कमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं तब जाके किसी बच्चे का नाम पढ़ पाता हूं कि हाँ इस बच्चे का ये नाम है। तो आप कमेंट ना करें तो ही फायदा है, क्योंकि कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी स्पीड से ही कमेंट चलते हैं कि मैं ऐसे करके देखूंगा ना तो भी देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें छोड़ो, इस कमेंट में कुछ भी नहीं रखा, चीजें पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्लॉक को समझते हैं। एक घड़ी में बेसिकली 3 सुइयां होती हैं, सभी जानते हैं। ये पूरी घड़ी किस तरीके से बनती है सभी बच्चों को पता होगा। 3 सुइयां होती हैं और कई तरीके के सवाल बनते हैं।
तीन सुइयां कौन कौन सी होती हैं? एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सुई और होती है इसमें सेकंड वाली, जिसको मैं बना देता हूं। सेकंड वाली सुई इसमें और होती है, ये वाली सुई। ठीक, तो तीन टाइप की सुइयां होती हैं और तीनों टाइप की सुइयों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना सभी को बेसिक पता होगा, इतना बच्चों सभी को बेसिक पता होगा। अब तीनों सुइयों के बारे में हम समझ लेते हैं कि तीनों सुइयों का चलने का पैटर्न क्या होता है और वो किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, किस तरीके से बेटा मूवमेंट करती हैं। तो उनके मूवमेंट को भी समझते हैं। डार्क कर लेता हूं क्योंकि चुभ रही है बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, यहां से समझ लेते हैं क्लॉक, घड़ी। बेटा घड़ी में कई तरीके के सवाल बनेंगे, कई तरीके के सवाल बनते हैं। पहला केस, जब भी कोई टाइम दिया होगा तो वो आपसे एंगल पूछेगा, एंगल बेस्ड सवाल बनेगा। ठीक है, दूसरा सवाल, जब भी कोई एंगल दिया होगा, एंगल का मतलब कोण, तो आपसे वो टाइम पूछ सकता है, उल्टा सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, मिरर वाले सवाल भी आते हैं बेटा, आपने देखे होंगे, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। चौथा सवाल, एरर वाले क्वेश्चन भी बनेंगे बेटा। एरर का मतलब होता है स्लो एंड फास्ट वाले क्वेश्चन, गलत घड़ी वाले सवाल। और पांचवा सवाल जो बनता है वो लेट और जल्दी वाले सवाल बनते हैं, लेट और अर्ली वाले। ये आपके 5 तरीके के सवाल बनते हैं इस टॉपिक में। मैं आपको एक एक करके पांचों केस समझाऊंगा और पांचों केस समझाने के बाद आपकी घड़ी की समस्या को खत्म कर दूंगा। अभिषेक बेटा मैं भी शुरुआत कर रहा हूं, भी कुछ कराया नहीं है। ठीक है, तो घड़ी में 5 तरीके के सवाल बनते हैं और मैं सभी अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा, जितने मेरे मेरे दोस्त इस घड़ी टॉपिक को समझना चाहते हैं वो सभी बच्चे एक एक पॉइंट लाइव पढ़े। आपकी घड़ी बहुत बेहतरीन करा दूंगा। घड़ी और कैलेंडर में सबसे ज्यादा समस्या रहती है बच्चों को, बेटा ये टॉपिक आपके फिंगर पे चलेंगे, बस जितना कराऊं उतना करते रहना, बेसिकली सारी चीजें पढ़ते रहना। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मस्त करा दूंगा। ठीक है, तो 5 तरीके के सवाल बनेंगे घड़ी में, 1 2 3 4 5, हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज की जो पहली क्लास है बच्चों, जो हमारी शुरू होगी वो टाइप नंबर 1 से शुरू होगी। ये हमारी टाइप नंबर 1 है। जब भी कोई टाइम दिया हो तो एंगल कैसे निकाला जाता है, आज की क्लास में हम ये जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया में पूरे भारत में आप घड़ी पढ़ के आना, हर टीचर आपको फॉर्मूले से सवाल करना सिखाता है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप बिना फॉर्मूले के सवाल करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। न घड़ी में घड़ी का यूज होगा, न घड़ी में फॉर्मूले का यूज होगा, और सवाल सीधे सीधे हिट होंगे। जैसे निशानेबाज देखें आपने, जब निशाना लगाते हैं ना तीर पे ही जाके लगता है, निशाने पे जाके लगता है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस समझते रहो। आज की पहली टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। हर सवाल बिना फॉर्मूले के, बिना घड़ी के सॉल्व करके दिखाऊंगा। और सारे मैं सॉल्व मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, टेंशन मत लो, बस देखते रहो चीजें सामने। तो जब भी कोई टाइम दिया हो तो ये एंगल कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है, आज की क्लास हम यही सीखने वाले हैं। तो टाइप नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। टाइप नंबर 1, एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। एंगल बेस्ड सवालों को सभी बच्चे हेडिंग बनाते हुए चलेंगे, चीजें समझते चलेंगे। 10 मिनट तक बेसिक कराने वाला हूं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित सवाल जो बनते हैं कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूं। हमारे पास 3 सुइयां होती हैं, हमारे पास बच्चे 3 सुइयां होती हैं। मैं आपको तीनों सुइयों के बारे में बेसिकली बता देता हूं, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ 2 सुइयों की। एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, और एक सेकंड वाली सुई और होती है, एक सेकंड वाली सुई और होती है। 3 सुइयां होती हैं, पर आपको कभी घड़ी में तीनों सुइयों की बात नहीं करनी, तीनों सुइयों की बात नहीं करनी। आपको केवल 2 सुइयों की बात करनी है, एक घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई। इन्हीं दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल निकालना होता है, ये वाला, ये एंगल हमें पता करना होता है ये कितने डिग्री का बनेगा। अभी तो ये 90 डिग्री का है 3 बजे, पर ये कैसे पता करते हैं हम वो सारी चीजें बेटा लिखेंगे और समझेंगे बेटा। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कोण पर आधारित सवाल।
कोण पर आधारित सवाल, आधारित सवाल। ठीक है बच्चे, तो इनके सवालों को समझ लेते हैं और एक एक करके इनके पॉइंटों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूं, उसके बाद इसके सवाल पे आते हैं। सारे बच्चे सामने देखते रहना। अभी 15 मिनट बाद सारे सवाल मक्खन में चलेंगे, बस 15 मिनट बाद मैं आपकी 15 मिनट लूंगा। ठीक, पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने दिया, सबसे पहले घंटे वाली सुई को बनाया, दोनों सुइयों को साथ साथ बना देता हूं। पहला पॉइंट, घंटे वाली सुई, घंटे वाली की जगह पहले मिनट वाली बना लो। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, इसकी जानकारी पहले करते हैं, ये क्या करती है मिनट वाली सुई। तो देखो मैं आपको एक घड़ी बना के दिखाता हूं। मैंने एक घड़ी बनाई और इस घड़ी में मिनट वाली सुई को बनाया। पहले बेसिकली समझते रहेंगे, थोड़ा बेसिक इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मिनट वाली सुई है, ठीक, ये कैसे चलती है ये बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट होगा हमारा घंटे वाली सुई के लिए, सेकंड पॉइंट होगा हमारा घंटे वाली सुई के लिए। यहां घंटे वाली सुई कर देता हूं, घंटे वाली सुई, इसका कॉन्सेप्ट यहां लिख देता हूं। ये घंटे वाली सुई को समझेंगे। तो मैं एक एक करके आपको दोनों सुइयों के बारे में बताऊंगा। तीसरा सेकंड वाली सुई को मैं बता दूंगा, वैसे इसका यूज होता नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा, चीजें समझना। तो पहले घंटे वाली सुई को समझाता हूं, मिनट वाली सुई को, सॉरी मिनट वाली सुई। अब सारे बच्चे सामने देखना, मिनट वाली सुई अगर हमारी 12 पर है, अगर ये 12 पर है तो ये पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 1 घंटा। चीजें समझना, बेहतरीन करा दूंगा क्लॉक को। मिनट वाली सुई 12 पर है तो ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? आप बोलेंगे सर 1 घंटा। सर 1 घंटे में कंप्लीट चक्कर लगा देती है। और एक चक्कर पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एंगल वेज सवाल है तो एंगल की बात करेंगे। एक कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाया होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाया होगा। हम ये बात मान सकते हैं। 1 घंटे में 360 तो 1 घंटे को 60 मिनट कह सकता हूं। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बना रही है। भाई 1 घंटा और 60 मिनट बात एक ही है, कोई फर्क तो है नहीं उसमें। तो 1 घंटे में 360 तो 1 घंटे में मिनट होती है 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो सर 1 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 360 में सर 60 का भाग लगा दो तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 6 डिग्री। तो हमने यहां से एक बात सीखी, क्या? कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये किताबों में आपने लिखा हुआ देखा होगा, निकल के कैसे आता है ये प्रूफ करके दिखा दिया। ये बात हमेशा याद रखो, ये निकालने का कॉन्सेप्ट है। आपको निकालने वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन जरूरत किस बात की है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है। यह बात आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए, सवाल कराने की गारंटी मेरी। कितनी बात याद करनी है? मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर 1 मिनट हो गई, मिनट वाली सुई ये रही, 1 मिनट हो गई तो 6 डिग्री बढ़ जाएगी। अगली मिनट हो गई 1 और 6 बढ़ जाएगी, फिर 1 होगी फिर 6 बढ़ जाएगी, फिर 1 होगी फिर 6 बढ़ जाएगी। हर मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है, हर मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है बेटा। बिल्कुल आएंगे बेटा, ठीक है। जब 1 मिनट में बढ़ती है 6 तो सर 2 मिनट में कितना बढ़ेगी? 2 मिनट में हम बोलेंगे सर 12 डिग्री बढ़ जाएगी। सर 3 मिनट में कितना बढ़ेगी? हम बोलेंगे सर 18 डिग्री बढ़ जाएगी। 4 मिनट में कितना बढ़ेगी? 24 डिग्री। और 5 मिनट में कितना बढ़ेगी? 30 डिग्री। हर मिनट में 6 तो 5 मिनट में 30। तो हम ये मान सकते हैं कि 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। हम ये वाली बात मान सकते हैं।
सर हमने ये बात क्यों निकाली? ये इसलिए निकाली क्योंकि बच्चों जो गैप होता है घड़ी में, ये गैप, एक गैप जैसे एक लिखा होगा या दो लिखा होगा या तीन लिखा होगा या चार लिखा होगा या पांच लिखा होगा या छह लिखा होगा, बच्चे एक गैप होता है ये हमेशा याद रखना 30 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक गैप 30 के होते हैं, जितने भी गैप बनेंगे ये सब 30-30 डिग्री के होंगे। हर गैप 30 का होता है, हर गैप 30 का होता है। ये वाला जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। पॉइंट सभी को क्लियर है? बात यहां तक क्लियर होगी। एक गैप घड़ी में जो होता है 12 और 1 बजे के बीच में जो गैप होता है, ये वाला गैप, ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, इस घड़ी में देखो, यहां समझा देता हूं, इसमें देखो समझ लो, एक गैप का मतलब होता है ये वाला, ये गैप हमारा 30 का होता है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप होता है ये 30 डिग्री का होता है। कोई सा भी गैप ले लो, ये दोनों के बीचों का गैप ये 30 का होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये 30 का होगा। ये प्रत्येक गैप 30-30 के होते हैं, सारे गैप 30 के होते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये बात सभी बच्चे हमेशा याद रखेंगे। तो आपने यहां तक पॉइंट समझ लिया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। अब आती है घंटे वाली सुई की बात। सर घंटे वाली सुई कैसे चलती है, तो इसको पता करते हैं। घंटे वाली सुई सर 1 घंटे बाद कहां होगी? अगर घंटे वाली सुई सर 12 पर है तो 1 घंटे बाद वो सर 1 पर आ जाएगी, 1 घंटे बाद 1 पर आएगी, तो 12 से 1 पर आ पाती है 1 घंटे में, तो एक ही गैप तो चल पाएगी। और एक गैप कितने का होता है बेटा? 30 का, अभी सीखा है हमने। एक गैप बेटा 30 डिग्री का होता है, तो हम बोलेंगे घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे का मतलब कितना होता है बेटा? 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो सर 1 मिनट में कितने का बनाएगी? तो 30/60 कर दो, 30 में लगा दो 60 का भाग, 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। ये काटेंगे तो 1/2 कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। बात क्लियर है? मिनट वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, आधा डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? जैसे ही 1 मिनट, सॉरी घंटे वाली सुई, गलत बोल गया, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। जब 1 मिनट में आधा बना रही है तो आपसे कोई पूछे 2 मिनट में कितना बनाएगी, तो 2 का आधा कर दो, 1 डिग्री। मिनट का आधा कर दो, घंटे वाली सुई का एंगल पता चल जाएगा। आपसे कोई पूछे कि घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 20 का आधा कर दो, 10 पड़ेगी, 10 बनाएगी। कोई आपसे पूछे घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 40 का आधा कर दो, 20 बनाएगी। क्लियर? कोई आपसे पूछे घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 15 का आधा कर दो, 7.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दो बातें हमने यहां से सीखी कि घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री चलती है और मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये दो बातें हर बच्चे को पता होनी चाहिए, ये दो बातें हर बच्चे को पता होनी चाहिए। पॉइंट सभी को क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने दो बातें सीखी, मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई हर मिनट में 1 मिनट में, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ये दो बातें सभी बच्चों ने सीख ली। तो कभी भी घंटे वाली सुई के बारे में कभी भी कुछ भी पूछे कि घंटे वाली सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो बेटा 1 मिनट में आधा बढ़ रही है तो 25 मिनट में 25 का आधा, मिनट का आधा अगर कर दिया तो घंटे वाली सुई कितना बड़ी होगी ये पता चल जाता है, ये बात पता चल जाती है। घंटे वाली सुई 4 मिनट में कितना बढ़ेगी, तो 4 का आधा करना है, बस 2 डिग्री आंसर निकल आएगा। सीधी सी बात होती है। तो मिनट वाली सुई चलती है 6 और घंटे वाली चलती है आधा, तो 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में अंतर कितना आता है, 5.5 डिग्री का। ये बात हमेशा ये भी याद रखना, डिफरेंस 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो 5.5 डिग्री का आता है, 5.5 डिग्री का। कभी कभी अंतर पे भी सवाल बन जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच का डिफरेंस बताओ कोण में, तो बोल देना 5.5 डिग्री का एंगल बनाएंगी, क्योंकि मिनट वाली सुई 6 चलेगी और घंटे वाली सुई आधा चलेगी, तो दोनों का डिफरेंस 5.5 डिग्री का आ जाएगा।
अंतर 5.5 डिग्री का आ जाएगा। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, ये डिफरेंस सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल इस ऊपर बन जाते हैं। 1 मिनट में अंतर 5.5 का, तो कभी कभी आपसे पूछे सर 2 मिनट में अंतर कितना होगा, तो 5.5 और 5.5 जोड़ दो, 11 डिग्री का अंतर हो जाएगा। कोई पूछे 3 मिनट का अंतर बता दो, तो 5.5, 5.5, 5.5 3 बार जोड़ देंगे, अंतर निकल आएगा। ठीक, तो कभी कभी अंतर के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं, तो याद रखेंगे, ये 3 बातें याद रखेंगे। एक सुई और होती है सेकंड वाली, तीसरी, उसको भी पढ़ लो, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे पढ़ लेंगे फिर भी। सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में ही 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, अगर इसके बाद कभी भी पूछे तो ये सबसे तेज चलती है, ये सबसे तेज चलती है। ये कैसे चलती है बेटा, ये पूरा चक्कर लगाने में मात्र 1 मिनट का समय लेती है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं ये 1 मिनट में ही 360 डिग्री का एंगल बना देती है। ये 1 मिनट में ही 360 डिग्री का एंगल बना देती है, सबको पता है ये तो, क्योंकि सेकंड वाली सुई सबसे तेज चलती है, और जैसे ही 1 मिनट होंगी वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बना देगी, क्योंकि 1 मिनट में ही 12 से दोबारा 12 पर आ जाती है, 1 मिनट में ही पूरा चक्कर लगाती है, तो 1 मिनट में ही 360 डिग्री का एंगल बना देती है। तीनों सुइयों के बारे में नॉलेज होगी, पर सेकंड वाली सुई का कोई रोल होता नहीं है, हमेशा सवाल जो बनेंगे वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पर बनते हैं, क्योंकि कोण बनाने के लिए बच्चों, कोण बनाने के लिए 2 सुइयों को पता होना जरूरी है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी, यही कोण कहलाती है, ये कोण कहलाती है। और एक बात याद रखो, एक ही समय पर, एक किसी भी समय पर 2 सुइयों के बीच हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक इंटरनल अंदर वाला कोण, और एक होता है हमारा ये बाहर वाला कोण, ये बाहर वाला कोण। अंदर वाला कोण थीटा, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कर देंगे तो दोनों एंगल पता चल जाते हैं। जैसे किसी भी घड़ी में अगर आपसे पूछे कि एक घड़ी में 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 3 बजे ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो अंदर वाला 90 का, तो बाहर वाला कितना होगा, 360 से 90 घटा देंगे तो 270 डिग्री का बाहर वाला बनेगा। ये बातें सभी बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि इंटरनल एंगल हम निकालना सिखा दूंगा मैं आपको अभी, एक्सटर्नल कैसे निकलेगा वो 360 से माइनस करके निकाल देंगे। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लास क्लियर है? अगर यहां तक क्लास क्लियर है तो आने वाले सवाल मक्खन में चलेंगे, अपने आप होते चले जाएंगे, सारे सवाल एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और आपके समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, समझ नहीं आया ये वाला? ठीक है, अंदर वाला कोण 90 डिग्री का, अंदर वाला कोण बेटा 90 का, तो बाहर वाला कैसे निकालेंगे, 360 से 90 माइनस कर दो तो 270 डिग्री बचेगा, 270 डिग्री बच्चे बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एंगल 90, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 360 होता है टोटल, पूरा 360 होता है, जिसमें से घटा दो दूसरा निकल आता है। दूसरा एक और समझ लो, मैंने बोला किसी भी समय पर 2 रेखाओं के बीच का डिग्री का, ये बीच वाला एंगल मान लो 50 डिग्री है, ये बीच का एंगल 50 है, तो बाहर वाला कैसे निकलेगा, 360 से घटा दो, तो 360 से हम 50 माइनस कर देंगे तो बाहर वाला कितना बचेगा, 310। तो हम ये कह सकते हैं बाहर वाला 310 होगा, बाहर वाला 310 होगा। सेकंड वाली 1 सेकंड में निकालेंगे तो 60 का भाग लगा दो, 6 डिग्री निकल आएगी, 6 डिग्री निकल आएगी बेटा। ये छोटी छोटी बातें तो कर लिया करो। 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में पूछे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री बनेगी, 6 डिग्री बनेगी। इतनी छोटी छोटी बातें तो कर लिया करो बेटा सॉल्व, ये तो कर ही सकती हो सॉल्व। ठीक है, तो यहां तक आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ ली। अब आते हैं इसके सवालों पर, है ना। आधा घंटा हो गया, मैंने अपनी पूरी कहानी समझा दी, है ना। देखो बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे कि टॉपिक शुरू किया, सबसे पहले पहला सवाल लिखते हैं, इस सवाल का जवाब बता दो, खत्म सवाल। वो नहीं समझाते कि चीजें कहां से बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या चीजें होती हैं, कौन सी घंटे वाली सुई होती है, कौन सी मिनट वाली सुई होती है, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, कुछ नहीं समझाते वो डायरेक्ट सवाल पर आ जाते हैं, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बेस समझाता हूं। बेसिक से क्या होता है, बाई चांस सवाल अप डाउन भी हो गया ना, तो भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरे बिना भी आप सवाल को आप समझ जाएंगे कि सर ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर सवाल बता देंगे। फॉर्मूला यूज नहीं होने दूंगा, बिना फॉर्मूले के सवाल करूंगा, तभी इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं। अगर फॉर्मूले से सवाल मैं भी कराता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, सवाल लिख देता, खत्म सवाल, टाइप आज की अब तक खत्म कर देता। अब तक नहीं, फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। पूरी भारत में किताबों में देख लेना,
चाहे किसी की क्लास देख लेना, दुनिया फॉर्मूले यूज करती है, दुनिया फॉर्मूला यूज करती है। मुझे तो फॉर्मूले याद ही नहीं है, मैं याद करता ही नहीं हूं। बिना फॉर्मूले के सवाल कैसे होते हैं? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल कहता है 3:08 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहला सवाल हमारे सामने ये आता है। और ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो ये डायरेक्ट कैसे होते हैं जल्दी से बताता हूं। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। सबसे पहले बच्चे घड़ी बनाते हैं 3:08। 3:08 का मतलब होता है, मैं आपको घड़ी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल करूंगा, पहले आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं। 3:08 का मतलब कुछ ऐसी होंगी, ये बीच के डिग्री का ये वाला एंगल पूछा, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाली बात पूछी गई है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे और हम कैसे करते हैं, इन सवालों को समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो कभी भी ऐसा सवाल आया करे तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिस कॉन्सेप्ट से, पहली बात तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैंने ही बनाया है और मैंने ही सिखाया है। तो ये सवाल बिना घड़ी के कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूं। इंटरनल एंगल ये होगा, एक्सटर्नल बाहर वाला होता है ये वाला। निकालने की जरूरत हो तो निकाल लेना, हर सवाल में निकालने की जरूरत होती नहीं है, अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ेगी तो हम वहां निकाल लेंगे। सवाल डायरेक्ट कैसे करते हैं बताते हैं। 3:08 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये सवाल हमारे एग्जाम में आया था। और इस सवाल को कैसे करते हैं समझते हैं बेटा। कभी भी घड़ी में, पहली बात कभी फॉर्मूला याद मत करना, दूसरी बात कभी घड़ी मत बनाना, घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं आपको बिना घड़ी बनाए ही आंसर बता दूंगा कैसे बनेगा। बीच के कोण का मतलब होता है हमें ये अंतर पता करना होता है, दोनों सुइयों के बीच में कितने का अंतर है। अगर हमने ये अंतर पता कर लिया तो ये कोण अपने आप निकल आता है। तो मेन होता है वो अंतर। तो अंतर कैसे निकलेगा, कमेंट कोई मत करो, बस सामने देखो। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो इनका डिफरेंस पता करना होता है, इनका डिफरेंस कितना है। अंतर कभी डायरेक्ट मत कर देना, डायरेक्ट अंतर नहीं निकलता, अंतर निकलता है हमेशा दोनों को यूनिट समान करके। तो मिनट बना लो दोनों को, ये 8 मिनट हो रही है, ये 8 मिनट है, लिख कर दिखा देता हूं। और 3 का मतलब होता है बेटा 15 मिनट। 3 का मतलब कितना होता है 15 मिनट, हमेशा याद रखेंगे। दोनों का जो अंतर आएगा, दोनों का जो अंतर आएगा 15 और 8 का अंतर आएगा वो 7 मिनट का अंतर आएगा। ये बात हमेशा याद रखा करेंगे। इस तरीके से आपको अंतर निकालना है, समझते रहना बेटा। 3 का मतलब 15 मिनट होता है, आप कहेंगे सर 3 का मतलब 15 कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं घड़ी में। मैं आपको घड़ी में एक चीज समझाता हूं, देखो इस वाली घड़ी में आ जाओ, नहीं इसमें छोड़ो, इस वाली घड़ी में आ जाओ। 3 का मतलब 15 कैसे होता है, देखो हमेशा याद रखो। 1 का मतलब सुई 1 पर होती है तो हम बोलते हैं इसे 5 मिनट होगी, 5 मिनट होगी। जब सुई 2 पर होती है तो हम बोलते हैं इसे 10 मिनट होगी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जब सुई 3 पर होती है तो इसे क्या बोलते हैं 15 मिनट होगी, ठीक है। 4 पर होती है तो क्या बोलते हैं सर 20 मिनट हो गई, बोलते नहीं बोलते हैं। जब सुई 5 पर होती है तो क्या बोलते हैं 25 मिनट बोलते हैं। 5 का मतलब 25, 6 का मतलब 30, 7 का मतलब 35, 8 का मतलब 40, 9 का मतलब 45, 5 का गुणा कर दिया करो, 10 का मतलब कितना होता है 50, और 11 का मतलब कितना होता है 55, और 12 का मतलब क्या होता है या तो 60 मान लो या इसको 0 मान लो। बाकी 0 मानेंगे, 60 मिनट कभी होती नहीं है। 12 का मतलब हमेशा 0 मिनट माना जाता है। ये बात तो सभी बच्चे जानते होंगे, बस यही बात जानते हो तो सवाल बस अपने आप होते चले जाएंगे, सवाल अपने आप होते चले जाएंगे। तो 3 का मतलब 15, 4 होता तो 20 कर लेता, 5 होता तो 25 कर लेता, दोनों का माइंड ही माइंड में अंतर 7 मिनट। और 1 मिनट में 6 डिग्री तो 7 6 कितना हो गया सर 42 डिग्री, तो ये बन गया 42 डिग्री का एंगल बन गया डायरेक्ट। देखो उधर दोनों का अंतर 7, 7 गुणा 6 42 डिग्री हो गया। इस 42 डिग्री में जितनी मिनट हो उतने का आधा, उतने का क्या करते हैं आधा, हमेशा आधा जोड़ देते हैं। 8 का आधा 4 होता है, जैसे ही प्लस करोगे तो करेक्ट आंसर 46 डिग्री बनेगा। और यही इस सवाल का बच्चे आंसर है, खत्म सवाल। तो जब जब ऐसे सवाल आएंगे बच्चों तो हर बार सवाल इस तरीके से किया जाएगा। 6 कहां से आया बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, अभी लिखा के गया था 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 6, तो हर बार 6 का ही गुणा करना है, हर बार 6 का गुणा करना है, फिक्स कर लो। दोनों के अंतर में 6 का गुणा 42, और जितनी मिनट हो उसका आधा जोड़ देना, 42 और 46 आंसर हो जाएगा। सवाल डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, और सारे सवाल इसी तरीके से लगते रहेंगे। मैंने किसी फॉर्मूले का यूज तो नहीं किया, सवाल आपके सामने डायरेक्ट बना दिया।
सवाल आपके सामने डायरेक्ट बना दिया। ये वो कॉन्सेप्ट है बच्चा, पहली बात तो इससे कभी भी कैलकुलेशन टफ नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं 11 × m h/2 वगैरह, तो उससे क्या होता है कभी कभी कैलकुलेशन टफ हो जाती है ना। और कितनी भी मिनट हो, 1 सेकंड में बेटा आंसर बनता रहता है, 1 सेकंड में बेटा आंसर बनता रहता है। मैं एक सवाल और समझाता हूं, एक सवाल और देखो, मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने, दूसरा सवाल फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल और दिया, मैंने आपसे पूछा कि मुझे आपको बताना है 4:12 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपसे सवाल पूछ लिया, तो करने का तरीका, आप कुछ मत करना, 12 का मतलब 12 होता है और 4 का मतलब बेटा 20 होता है, सभी जानते हैं। दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस लगा दिया करो, दोनों का डिफरेंस बेटा 20 और 12 का अंतर कितना आता है बेटा 8 का। ये अंतर हमेशा मिनट में आएगा, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। और इस अंतर में जिंदगी भर हमेशा 6 का गुणा करना है। जो भी अंतर 1 2 3 4 कितना भी अंतर आए, इस अंतर में हमेशा 6 का गुणा, हमेशा 6 का ही क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं। यहां लिख देता हूं, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं, इसलिए ये हमेशा 6 का ही गुणा होगा। तो 8 × 6 कितना हो गया, 48 डिग्री। 48 डिग्री में जितनी मिनट हो उसका आधा, तो 12 का आधा कितना होता है 6, जोड़ने पर 54 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही इस सवाल का खत्म आंसर। जिंदगी में हर सवाल अपने आप लगता रहेगा, बहुत इजीली आंसर हम बता देंगे। 54 डिग्री का आंसर होगा, सामने आंसर लिखा हुआ है, सवाल खत्म हो गया। किसके समझ में अभी भी नहीं आया, बता दो भाई। कोई फॉर्मूला नहीं है, बिना फॉर्मूले के सवाल चलेगा, है ना, बिना फॉर्मूले के सवाल चलेगा। सर मिनट का हाफ क्यों लेते हैं, क्योंकि घंटे वाली सुई मेरे भाई मेरे दोस्त 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है। देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 चलती है, तो 8 × 48 डिग्री ये हो गया। 12 का आधा क्यों लेते हैं, 12 का आधा क्यों लेते हैं, आधा लेने का मतलब होता है हमेशा इसका आधा लिया जाता है। आधा इसलिए लिया जाता है क्योंकि घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, हर मिनट में आधा डिग्री चलती है, इसलिए आधा ही लिया जाएगा, इसलिए बच्चे इसका आधा लिया जाता है। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अपना आंसर बता देना है, 54, खत्म सवाल। मजा आ रहा है। 6 कहां से आया, 6 बच्चे यहां से आया, 6 बच्चे यहां से आया, ये रहा 6। 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 8 × 48 डिग्री मिनट वाली सुई का काम खत्म। अब घंटे वाली सुई का 12 का आधा 6 होता है, खत्म सवाल, खत्म सवाल। कर लेंगे और समझो, सीख लो बेटा, रुक जाओ, अभी सारे सवाल करा दूंगा। अभी मैं, अब मेरा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। एक और सवाल देखते हैं। मैंने बोला 5:16 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो बेटा 16 मिनट ये रही, और 5 का मतलब कितना होता है बेटा 25 मिनट, ठीक। दोनों का अंतर कर दो, 25 और 16 का अंतर कितना होता है सर 9 मिनट का अंतर। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 9 मिनट में 9 × 6 = 54 डिग्री, 54 डिग्री तो बेटा ये बन गया 9 × 6 = 54 डिग्री। तो मिनट वाली सुई ने 6 मिनट में 9 मिनट में 54 डिग्री का कोण बना दिया, तो मिनट वाली सुई का काम खत्म हो गया। अब घंटे वाली सुई का काम बचा, तो घंटे वाली सुई 16 मिनट में कितना चलेगी, 16 का आधा 8 चलेगी, तो 8 जोड़ दो, करेक्ट आंसर कितना बनेगा 62 डिग्री। और यही इस सवाल का आंसर है, खत्म सवाल, खत्म सवाल। कोई मेरा दोस्त जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो, दोस्त मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, सारे सवाल कर दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। मेरा जैसे टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो आप बोल रहे हो ना कि ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो, सब निकल जाएंगे। थोड़ा मेरा वेट तो कर लो भाई, थोड़ा वेट तो करो, सारी चीजें इकट्ठी समझा दूं आपके दिमाग में घुसा दूं। थोड़ा सा वेट कर लिया करो यार, अभी मैंने टॉपिक खत्म तो कर नहीं दिया। 9 मिनट कैसे आया, कौन सा 9 मिनट, 25 और 16 का अंतर नहीं लोगे हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। अब ये 9 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे, 25 और 16 का अंतर 9 मिनट होता है। 1/2 से भाग नहीं जाए तो पॉइंट में लिख देंगे, पॉइंट में लिख देंगे। अगला सवाल, एक और सवाल देखो। मैंने बोला कि मेरे पास 6 बजकर, मैंने बोला 6 बजकर मान लो 25 मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो कर दो बेटा, 25 का मतलब 25 होगा और 6 का मतलब बेटा 30 होगा। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना आएगा, आप बोलेंगे दोनों का अंतर आएगा 5 मिनट का। 5 × 6 कर दूं तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30,
30 प्लस मिनट का आधा, तो 25 का आधा करेंगे, 25 का आधा करेंगे, आधा तो आधा होता नहीं है, तो 25 का आधा पॉइंट में लिख दो, 12.5 हो जाएगा, 12.5 डिग्री। तो जोड़ दो बेटा, 30 और 12.5 कितना हो जाएगा, 42.5 डिग्री। यही सवाल का आंसर है, खत्म सवाल। हर सवाल का जवाब देता रहूंगा, मुझे पता है आप कितना पूछोगे, हर चीज का जवाब है। पॉइंट का जो मिनट का आधा जितना होगा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में कर देंगे, नहीं आएगा तो सीधे सीधे कर देंगे। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ गई। एक माइनस वाला कॉन्सेप्ट और देख लो। अब तक हमने सीखा प्लस वाला कॉन्सेप्ट, कभी कभी माइनस भी हो जाता है, तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल एक केस और समझ लो। मैं आपके सामने दो सवाल दे रहा हूं, दोनों सवालों को समझ लेंगे। पहला सवाल दिया मैंने आपके सामने कि 8 बजकर 32 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और दूसरा सवाल दिया मैंने 4 बजकर मैंने आपके सामने लिख दिया 4 बजकर 36 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये दो सवाल दिए, हम दोनों सवालों को करते हैं बेटा, ठीक है, दोनों सवालों को करते हैं। देखो 32 का मतलब कितना होता है, 32 ही होगा। 8 का मतलब बेटा कितना होता है, 40 होगा। दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा सर, 40 और 32 का अंतर सर 8 मिनट का अंतर होगा। और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 8 मिनट में कितना हो जाएगा, 8 गुणा 6 48 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसको करते हैं, 36 का मतलब 36 मिनट होगा, 4 का मतलब सर 40 मिनट, सॉरी 20 मिनट होगा, 4 का मतलब 20 मिनट होगा। दोनों का अंतर, दोनों का जब अंतर निकालने जाऊंगा तो दोनों का अंतर 16 मिनट का होगा। और 16 में जब 6 का गुणा करूंगा तो 16 छिक्की 96 डिग्री होगा, तो 96 डिग्री ये बन गया। यहां तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती, यहां तक सवालों में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद दिक्कत होती है, तो एक फॉर्मूला होता है कि हमेशा जो मिनट का आधा करते हैं, वो हमेशा जो मिनट का आधा करते हैं वो आप अब तक जोड़ रहे थे कि मिनट का आधा जोड़ दो, लेकिन कभी कभी माइनस भी होता है, कभी कभी माइनस भी होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितनी भी मिनट हो उसका आधा, जैसे 32 मिनट है तो 32 का आधा 16 हो गया, 36 मिनट है तो 36 का आधा 18 हो गया, 36 का आधा 18 हो गया, यहां 18 हो गया, और इसका आधा हमारा 16 हो गया। आधा ही तो करते हैं हमेशा, आधा 1/2, हमेशा आधा 1/2, यही तो करते थे। लेकिन हर बार जोड़ते नहीं है, कभी कभी घटाते भी हैं। रियल रूल होता है मिनट का आधा या तो जुड़ेगा या घटेगा, तो इस कंडीशन में जुड़ेगा। कैसे पता करें सर जुड़ेगा या घटेगा, तो मैं बता देता हूं। इन दोनों वैल्यूओं में ध्यान देते हैं, इन दोनों वैल्यूओं पर। ये घंटे वाली सुई होती है और ये मिनट वाली सुई होती है। तो इन दोनों वैल्यूओं में देखते हैं, अगर घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा प्लस लगता है, और मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा माइनस लगता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अलग से लिख देता हूं, यहां पॉइंट लिख देता हूं। अगर घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा क्या लगेगा, तो साइन लगेगा प्लस। और अगर मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए तो साइन लगेगा बेटा माइनस, तो साइन लगेगा बेटा माइनस। ये बात याद रखेंगे अलग से। दोबारा पॉइंट फिर बोल रहा हूं, लिख लेना। घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो, इन दोनों में 40 ज्यादा या 32 ज्यादा है, तो घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो तो प्लस लगता है, मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो तो माइनस लगता है। 40 ज्यादा है 32, हम बोलेंगे 40 ज्यादा है। 40 ज्यादा है तो साइन क्या लगेगा, प्लस। 48 और 16 जोड़ दो, वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, 64। वैल्यू बनेगी 64, तो पहले का आंसर तो 64 बन जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर सर 20 ज्यादा या 36, तो आप बोलेंगे सर 36 ज्यादा है। मिनट वाली वैल्यू ज्यादा है तो साइन लगेगा बेटा माइनस, यहां माइनस लगेगा। 16 में से 8 गया बेटा 8 बचेगा, और 8 में से 1 गया बेटा 7 बचेगा, 78 डिग्री। तो इसका आंसर 78 डिग्री बनेगा, यही इसका आंसर है। चेक कर लो। बत्तीस का अगर जुड़ेगा बेटा, 40 ज्यादा है, घंटे वाली वैल्यू देखो, घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो तो प्लस, और मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो तो माइनस, माइनस होता है। मैं अलग से लिख देता हूं इस बात को, यहां लिख देता हूं, घंटे वाली वैल्यू
ज्यादा हो तो जुड़ेगा, मतलब प्लस साइन आएगा। और दूसरा पॉइंट, मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो, मिनट वाली वैल्यू ज्यादा हो तो घटेगा, तो माइनस साइन आएगा। बस ऐसे याद रखो, ये पॉइंट लिख दिए हैं, याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये बच्चे पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। सवाल दे रहा हूं, बताना अपने आप। मैंने आपके सामने सवाल दिया, सर 9:30 हो रही हैं, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो करके दिखा देता हूं। 30 का मतलब 30 होगा, और 9 का मतलब कितना होगा बेटा? 45 होगा। ठीक, दोनों का डिफरेंस लगा दो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 15 मिनट का आएगा। और 15 में 6 का गुणा, 15 छिक्के 90 हो गया, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब प्लस होगा या माइनस होगा? तो मैंने क्या बोला था, मिनट का आधा बेटा 15 होगा, मिनट का आधा बेटा कितना होगा? मिनट का आधा कितना होता है बेटा? 30 का आधा 15 होगा। जुड़ेगा या घटेगा? तो अगर घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो, यहाँ 45 था, अगर घंटे वाली वैल्यू ज्यादा हो, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, तो साइन क्या लग जाता है? प्लस लगता है। तो यहां पर प्लस लग जाएगा, रियल आंसर 105 डिग्री बनेगा। आपका जवाब 105 डिग्री बन जाएगा, और सवाल हमारा खत्म हो गया। किसी बच्चे को समस्या? लेकिन अगर सवाल में ऐसा दिया हो कि 3:30 हो रही हो और कोण पूछे, तो 30 का मतलब 30 होता है, और 3 का मतलब 15 होता है। दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो 15 मिनट का आएगा, 15 मिनट का आएगा, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 छिक्के 90 डिग्री यहां हो गया। अब 30 का आधा कितना होता है बेटा? 15। घटेगा या जुड़ेगा? तो 30 ज्यादा है या 15? तो हम बोलेंगे 30 ज्यादा है। अगर मिनट की वैल्यू ज्यादा हो तो माइनस लगता है, तो यहां माइनस लग जाएगा। आंसर बनेगा 75 डिग्री। आपका जवाब बनेगा 75 डिग्री, और यही इस सवाल का आंसर है। अब बताओ किसके समझ में क्या नहीं आया है? अब बताओ, किसी सवाल में अब कोई दिक्कत? किसी सवाल में अब कोई दिक्कत है? किसी सवाल में अब कोई दिक्कत? कुछ भी, कुछ भी लिख लो, हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। कोई भी सवाल आ जाए, अंतर में 6 का गुणा करके मिनट का आधा जोड़ना घटाना करते रहना, आंसर आता रहेगा। अरे कुछ भी लिख लो दोस्त, कुछ भी लिख लो, हर सवाल लिख जाएगा। एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बिना फॉर्मूले के जवाब बनेंगे सारे। चीजें क्लियर हो गई? एक सवाल आप कर दो, एक सवाल आप करेंगे। मैंने आपको सवाल दिया कि मेरी घड़ी में 5:35 हो रही हैं, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो बेटा 35 को कर दो बेटा 35, और 5 को कितना कर देंगे बेटा 25। दोनों का अंतर लगा दो बेटा, कितना आएगा डिफरेंस? आप बोलेंगे सर 10 डिग्री, और 10 में कर दो 6 का गुणा, वैल्यू बनेगी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये ज्यादा है तो माइनस लगेगा, 35 का आधा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री आधा कर दो, तो 60 में से 17.5 घटाएंगे, तो 60 में पहले 20 घटा दो, 40 बचेगा, 42.5 बचेगा, 42.5 बचेगा। और यही इस सवाल का आंसर है, और यही इस सवाल का आंसर है। खत्म सवाल। हो गया। लेकिन अगर सवाल मेरे भाई ऐसा आ जाए कि 3:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक बात याद रखना, ये भी 15 और ये भी 15, दोनों के मिनट का अंतर कितना आ रहा है? 0। और 0 में कितने का भी गुणा कर दो, वैल्यू कितनी बनेगी? 0। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए जिसके मिनट का अंतर 0 हो, मिनट का जो अंतर है वो 0 हो, तो ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है, इनका आंसर कभी 0 नहीं होता, इसका आंसर होता है हमेशा जितनी भी मिनट उसका आधा। तो मिनट का आधा 7.5 होता है,
तो इस सवाल का आंसर 7.5 डिग्री लग जाएगा। जब भी इन दोनों का अंतर 0 आए तो ऐसे सवालों, सभी सवालों का जवाब मिनट का आधा होता है। डायरेक्ट 7.5 डिग्री कर दिया करो, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बेटा हमेशा याद रखो ये भी 20 ये भी 20, जब दोनों का अंतर 0 तो आंसर हमेशा मिनट का आधा होता है, 10 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे कोई पूछे 5:25 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी 25 ये भी 25, 5 का मतलब 25 होता है, 25 दोनों का अंतर 0। जब दोनों का अंतर 0 तो सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितनी मिनट उसका आधा कर दो, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे पूछे 6:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 दोनों 0, तो मिनट का आधा ही कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे पूछे 7:35 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे ये भी 35 ये भी 35, दोनों के मिनट के अंतर 0, तो 35 का आधा 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। आपसे कोई पूछे 8:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये भी 40 ये भी 40, दोनों का 0, तो आंसर आपका 20 डिग्री बनेगा। कोई सा भी सवाल हो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई सा भी सवाल हो, हर सवाल का जवाब है, और एक लाइन में आंसर का जवाब मिलेगा बेटा उसका। समझ में आ गया? मजा आ रहा है? आसान बन गया? हाँ, अच्छा सच बताओ, टफ लगा या आसान लगा? सारे बच्चे सच सच बताएंगे, कॉन्सेप्ट आसान लगा या आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा? कोई भी, सारे बच्चे कमेंट करेंगे अब। आसान लगा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हमने बिना फॉर्मूले के सारे आंसर लगा दिए। देखो, एक भी सवाल में हमने कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, हम फॉर्मूला जानते ही नहीं है, हाँ फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं है, लेकिन चीजें बहुत आसान बना दी गई, चीजें बच्चे आपकी बहुत आसान बना दी गई। ठीक है, ये सब चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप पूरे भारत में घुमाना, पूरे भारत में घुमाना, और मैं आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप पूरे भारत में सभी टीचरों से देख लेना जाके, अगर कोई इस तरीके से क्लॉक को करा दे तो पढ़ाना बंद कर दूं भाई, है? कुछ भी नहीं बेटा। सारे बच्चे क्या करते, सारे टीचर क्या करते, सबसे पहले आएंगे फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले, ये रहा कोण निकालने का फॉर्मूला, लगाओ आंसर ले आओ, ये रहा कोण निकालने का फॉर्मूला, लगाओ आंसर ले आओ। बेटा बिना फॉर्मूले के आंसर जगेगा, और सबसे बड़ी बात दौड़ेगा, सबसे बड़ी बात बेटा दौड़ता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप यहीं सीखेंगे, कहीं नहीं सीख सकते बेटा, नए कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं, पहली बार निकले हैं, किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहने दें, अगली मुलाकात कल फिर होगी। कल इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जैसे कुछ बच्चे पूछे सर 12 बजे क्या होगा, थोड़े से लॉजिकल कॉन्सेप्ट इसमें और बचे हैं, वो कल चलेंगे, टेंशन मत लो, पानी की तरह क्लियर कर दूंगा। कल भी इसको मैं और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और 12 बजे वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा आ जाए, देखो आपके दिमाग में कुछ भी लिखा हो सब ले आना, हर सवाल तब भी सॉल्व कर दूंगा, एक भी सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं जब तक मैं हूं तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिना फॉर्मूले के आंसर बना के दूंगा आपको। ठीक, बस पढ़ते रहो, और वादा है जितना करा रहा हूं उतना करते रहना। आप एनटीपीसी तो छोड़ो, आप किसी भी एग्जाम में घुस जाना, और रीजनिंग में आपको डर नहीं लगेगा, यूं कहोगे रीजनिंग को तो सर उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे। बस जितना कराऊं उतना करते रहना, और उतना सीखते रहो, सीखोगे नहीं तो दिक्कत है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो इन सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस करके आना, कुछ सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे सारे बच्चे। ये सवाल आपके लिए HW में जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल भी आपको HW में जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल भी आपको HW में जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल भी आपको HW में जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये वाला सवाल भी आपको HW में जाएगा, ठीक है बच्चों। ये यहां तक मैंने आपको दिए, ये HW वाले वर्क हैं, ये सारे बच्चे कर लेना। ये 12:12 वाला सवाल भी आ गया, देखो, तो ये HW दे दिए कुछ सवाल, ये लगा लेंगे। DPP आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, DPP में भी कुछ क्वेश्चन है कोण वाले, वो सारे लगा लेंगे बेटा, और आप सारे क्वेश्चन करके आना। कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें और समझाऊंगा, फिर अगली मुलाकात कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।